महापुरुष सभी रीति रिवाजों से मुक्त होते हैं, जबकि इन रीति रिवाजों का ही संकलन स्मृति ग्रंथों में पाया जाता है। भगवान बुद्ध के पश्चात ईसा के 200-300 वर्ष पहले से इन स्मृतियों का लिखना आरंभ किया गया था और फिर 200-300 साल बाद तक लिखने का कार्य चला। यह मनु स्मृति, पराशर स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, इसमें से कोई भी उन महापुरुषों की लिखी नहीं है जिनके नाम से इसे चलाया गया है। उदाहरण के लिए मनु स्मृति महाराज मनु की रचित नहीं है, क्योंकि स्वयंभू मनु और शतरूपा से ही सृष्टि का संचालन हुआ। स्वयंभू मनु अरु शतरूपा अजिंते भई नर सृष्टि अनुपा। स्वयंभू मनु अर्थात स्वयं कर्ता धर्ता महाराज मनु और माता सत्य स्वरूपा, जिसे अनुपम सृष्टि की उत्पत्ति हुई, जिसकी कोई तुलना ही नहीं है, जिसकी कोई उपमा ही नहीं है, वहां कोई अस्पृश्य कैसे हो सकता है? क्या कोई पिता अपने ही 4 पुत्रों को अलग अलग व्यवहार से, अलग अलग दृष्टि से देखेगा, दूसरों को अति निकृष्ट कह करके संबोधित करेगा? ऐसा हो नहीं सकता। छाया पड़ जाने पर स्नान करो, अनुपम में घृणित कैसा? मनु के अनंतर 14 पीढ़ियों तक, 14 मनवंतरों तक यह क्रम चलता रहा। आबादी जब थोड़ी घनी हो गई, तब प्रजापति युग आया। प्रजापति मरीच, प्रजापति कश्यप, प्रजापति दक्ष इत्यादि का इतिहास लोक विस्तृत है। प्रजापति कश्यप की कई रानियां थीं, उनमें से 2 रानियों तथा उनके पुत्रों में स्पर्धा तथा ईर्ष्याभाव देख प्रजापति कश्यप ने भूभाग को 2 हिस्सों में बांट दिया। दिति के लड़के दानव तथा अदिति के देवता पृथक पृथक रहने लगे। परस्पर वर्चस्व के संघर्ष होते रहे। देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य पीठ ठोक ठोक कर उन्हें लड़ाते रहे। ये तो आचार्यों का कार्य है। शुक्राचार्य दैत्यों को ठोकते और गुरु बृहस्पति देवताओं को संघर्ष कराते रहे। इन आचार्यों की लगाई हुई लड़ाई है, अन्यथा आरंभ में देवता और दानवों में मधुर संबंध था। दानवराज पुलोमा की कन्या सची से देवराज इंद्र का प्रणय हुआ था। देवगुरु की कन्या जयंती शुक्राचार्य की अर्धांगिनी थी। हीनता और उच्चता का भाव इन आचार्यों की देन है, जिनकी पहुंच सामाजिक शिक्षा तक है। मनुस्मृति के 4थे अध्याय में नट, दर्जी, केवट, सुनार, धोबी, धरिकार, चमार, नाई इत्यादि जिन जातियों का उल्लेख है, मनवंतर काल में उनका विभाजन नहीं था। उस काल में शब्दकोश में ये शब्द ही नहीं थे। महाभारत काल तक भैंस को जंगली जानवर के रूप में जाना जाता था। भीम के मारे हुए जंगली जानवरों में भैंसों का उल्लेख है, किंतु मनुस्मृति के 5वें अध्याय में है कि जंगली जानवरों में भैंस का दूध लिया जा सकता है। प्रतीत होता है कि दुधारू पशु के रूप में उनकी धरपकड़ शुरू हो गई थी। अस्तु इन मनुस्मृति को मानव के आदि पूर्वज मनु की रचना कैसे स्वीकार किया जाए? प्राचीन आर्ष पुरुषों के नाम से प्रचारित स्मृतियों के आचार प्रवरों का व्यामोह जो का त्यों सुरक्षित है। जीविका का आरक्षण, संतान का मोह
अपनी श्रेष्ठता का संरक्षण इत्यादि है। किंतु भारत स्वतंत्र होते ही वंशानुगत आरक्षण समाप्त हो गया। शिक्षक का लड़का शिक्षक, वैद्य का लड़का वैद्य, व्यवसायी का लड़का व्यवसायी, ऐसी स्थिति नहीं रह गई। कर्म की प्रधानता पहले भी थी, आज भी है। बीच में कुछ ऐसे लोग हुए जो हमारे बीच में अपने जीविका के लिए सारी व्यवस्थाएं नष्ट भ्रष्ट करके एक स्मृति, मनुस्मृति का संचालन गलत ढंग से की। स्मृतियों के अनुसार जिन्हें पेड़ों तले रहना था, ठिकोरों में खाना था, उन्हें आरक्षण मिल गया। वाइस चांसलरों से भी ऊपर चांसलर होने लगे। आचार परंपरा वालों के लिए अलग से कोई कोटा ही नहीं रहा। ये स्मृतियों का परंपरा टूट सी गई। यह धर्म नहीं है, यह सामाजिक व्यवस्था का सूत्र है। स्मृतियां स्टेट पीरियड ने समाज को चलाने का आचार संहिता थी, न कि धर्मशास्त्र। आज का परिवेश कैसा है? लोग अध्यापन कार्य करते हैं, लेकिन बच्चों से कह देते हैं कि हमसे ट्यूशन कर लेना, हमारे कोचिंग में चले जाना। ये क्या है? ये पद की गरिमा को नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं अपने स्वार्थ में, अपने रोजी रोजगार चलाने के लिए, अपने जीविका के लिए। उसी तरह उस समय भी ऐसी स्थिति थी। लोग अपने जीविका के लिए अलग अलग से स्मृतियों का निर्माण कर डाले, महापुरुषों का नाम दे डाले और अपना कार्य करने के लिए उसे उन महापुरुषों को बदनाम कर डाले। तो हमें आपको गहन अध्ययन करना है, उसे जानना है, समझना है। सच्चाई क्या है? जब तक आप सच्चाई के तह तक नहीं जाएंगे, तब तक अंधेरे में भटकते रहेंगे। तो ये सब बहुत दिक्कत है, परेशानी है समाज में, जो लोगों को बांट रहा है। आज भी समाज में ऐसी स्थिति है कि मंदिर में अछूतों को नहीं जाने दिया जाता है। अगर कोई अछूत, कोई छोटी जात का जा रहा है, प्रवेश कर गया, तो उसे दंड दिया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, उसे सताया जाता है। विचारणीय है, सोचनीय है, नंदनीय है। इसलिए अधिकार मांगने से नहीं मिलता, अधिकार प्राप्त किया जाता है। इसलिए अध्यापन कीजिए, अध्ययन कीजिए, अपने स्वरूप को समझिए, जानिए, तभी आपको वो स्थिति मिल सकती है।